नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस आईएएस पीसीएस पर। साथियों, आज के करंट अफेयर में जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें केवल आपको जो एक करंट अफेयर का टॉपिक नहीं बताया जाएगा, इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि जब आप कोई करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 360 डिग्री आपको देखना है। कैसे देखना है 360 डिग्री? जैसे अगर किसी टॉपिक, कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक है, उसमें कोई न्यूज़ आई है, किसी स्थान की बात हो रही है, तो आपको उसको ज्योग्राफी देखनी है। उससे जुड़ी कोई पॉलिटी की चीज़ है तो वो भी देख लेनी है लगे हाथ, और हिस्ट्री है कुछ तो वो भी देख लेनी है। केवल करंट अफेयर ये सीधे सीधे नहीं पढ़ रहे हैं जितना मैगजीन में दिया हुआ है, उसके अलावा आपको अपना दिमाग लगाना है। देखिए पीवाई को जब आप देखेंगे तो आपको क्या है कि यूपी पीसीएस यूपीएससी तो सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है कि उसको स्टैटिक से लिंक करेगा। अब पीसीएस भी ऐसे ही बनाने लगा है। तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल मैं पहले टॉपिक बताता हूँ आपको। 24वां एससीओ अर्थात संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संघाई सहयोग संगठन का एक शिखर सम्मेलन हुआ है, कहाँ? अस्ताना, कजाकिस्तान में। तो जैसे ही आप ये न्यूज़ पढ़ोगे तो सबसे पहले जो दो तीन टॉपिक है वो तो आपको पढ़ने हैं, कहाँ हुआ, कब हुआ, भारत से कौन गया है ना, और इसमें क्या क्या डिक्लेयर हुआ, एक इनका जो डॉक्यूमेंट जो होता है जिसमें साइन करते हैं उसमें क्या क्या घोषणाएं हुई, वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा जैसे ही आपको कजाकिस्तान याद आया तो इसको आपको देखना है, इसकी राजधानी क्या है ना, अस्ताना, ये देखना है। और आपको देखना है कि इसकी लोकेशन कहाँ है मैप में, ये देखना है। फिर कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज है इससे रिलेटेड, वो देखनी है स्टैटिक से रिलेटेड। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, देखिए ये न्यूज है इतनी, आप ये एससीओ है, एससीओ के मेंबर पढ़ेंगे, कितने मेंबर है, अभी इसमें 10 हो चुके हैं, आपको पता होगा है ना। भारत और पाकिस्तान इसमें कब जुड़े, ये देखना है। लास्ट मेंबर कौन था? बेलारूस, ये भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको ये फायदा हो जाएगा कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी आप तभी पढ़ लोगे, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलता है। बाद में आप सोचोगे कि मैं बाद में पढ़ूंगा अलग से, वो तो पढ़ना ही है, वो तो आप पढ़ चुके होंगे। लेकिन जो करंट में न्यूज़ में है उससे रिलेटेड आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जो भी आपके स्टैटिक टॉपिक जितना लिंक हो सकता है वो करिए। देखिए न्यूज़ देखते हैं पहले। 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? सीधे सीधे अस्ताना, है ना। ये कहाँ है? कजाकिस्तान का शहर है। कब हुआ? जुलाई 2026 में, अभी पिछले मंथ। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, स्टेटमेंट में देगा या सीधा पूछेगा। हमारे जो है मोदी जी नहीं गए थे, ये याद रख लेना। आपको यहाँ कौन गए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर, है ना। एक प्रतिनिधित्व मंडल इनके साथ जाता है, वो तो हमेशा ही जाता है, लेकिन ये पूछेंगे कौन गए थे, किसने भारत का रिप्रेजेंटेशन वहाँ किया। अब इसमें क्या मुख्य निर्णय लिया गया? देखिए रेट्स, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चन में पूछा गया था ऐसे ही कि रेट्स का उद्देश्य क्या है। तो रेट्स की फुल फॉर्म आप पढ़ोगे तो आपको उद्देश्य पता चल जाएगा। रेट्स क्या होता है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, अर्थात पूरे क्षेत्र में जो एससीओ के जितने देश हैं वहाँ जो भी आतंकवादी घटनाएं होती है उनको कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे आतंकवाद को कम किया जाए। तो इसके लिए एक संगठन बनाया हुआ रेट्स, मतलब इसकी एक बॉडी है। ये किसके अंदर है? एससीओ के अंदर। अब इसमें भारत और पाकिस्तान भी सदस्य है। अब मजाक की बात यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ क्या है, रेड से यहाँ वो भी अच्छी बड़ी बड़ी बातें करेगा, वो खुद बोलेगा कि हम आतंकवाद से ग्रस्त हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं, लेकिन हमको तो फैक्चुअल ध्यान देना है। तो इसका मुख्य निर्णय क्या हुआ? इस जो ये संगठन का जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2026 जुलाई में, आतंकवाद के खिलाफ रेड्स ढांचे को मजबूत करना और वैश्विक बहुध्रुवीय व्यवस्था का समर्थन करना। अब बहुध्रुवीय आपको पता होना चाहिए। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है? अब बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है? जैसे अभी तक दुनिया में दो बड़ी ताकतें कौन सी मानी जाती है? यूएसए और रूस, रसिया। मल्टीपोलर का मतलब ये कि केवल दो ही देश ताकतवर, मतलब एक या दो देश शक्तिशाली ना हो, जो है विश्व में बैलेंस बना रहे। जैसे भारत भी आगे बढ़ रहा है ना, ग्लोबल साउथ का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे ही चीन भी एक उभरती हुई ताकत है ना। अभी जापान भी उभर रहा है, उन्होंने भी अपनी आर्मी बनाने का निर्णय लिया है। तो इस प्रकार से क्या है, जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा तो वहाँ फिर लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये तो हुई न्यूज़। न्यूज़ के लिए तो आप इतना पढ़ोगे और आगे बढ़ जाओगे करंट अफेयर के लिए। लेकिन आप हाथ लगे हाथ तभी आप देख लीजिए कि इसको हम कैसे, इसका बेसिक पढ़ना है हमें। क्योंकि एससीओ अगर ये पूछ लेगा एक स्टेटमेंट की इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, स्थापना कब हुई थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए कहाँ हुई थी और कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी। तो ये फैक्ट है, ये आप लिखेंगे अपने नोट्स में या याद कर लेंगे वीडियो से ही।
कहाँ होती है? संघाई में। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो इसका है, वो है बीजिंग, जो चाइना की कैपिटल है। तो ये जब भी क्वेश्चन आता है यहाँ कंफ्यूज करते हैं। देखिए आयोग क्या करेगा कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है ना, वो लिख देगा संघाई और बीजिंग, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और अगर ये स्टेटमेंट दिया है, दो स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं कि एससीओ की स्थापना, ये पहला स्टेटमेंट बनाया संघाई में हुई थी, दूसरा स्टेटमेंट बना देगा इसका हेडक्वार्टर संघाई में है ना, संघाई में है। तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये जब पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा भी सही होगा, तो ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये याद कर लीजिए, इसका मुख्यालय क्या है, हेडक्वार्टर बीजिंग में है। तो भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य कब बने थे? देखिए इसके फाउंडिंग मेंबर नहीं थे, भारत और पाकिस्तान अभी 2017 में इसमें शामिल किए गए थे, है ना। फाउंडिंग मेंबर कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये देख लीजिए। फाउंडिंग मेंबर इसके थे चीन, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब जब ये आप देश देखते हैं, ये जो 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चौथा, और एक पांचवा देश हो रहा है सेंट्रल एशिया का, वो होता है तुर्कमेनिस्तान। अच्छा, तुर्कमेनिस्तान की खूबी क्या है, इसको बोला जाता है एशिया का स्विट्जरलैंड, क्योंकि क्या है कि ये तुर्कमेनिस्तान जो है ना सबसे अलग थलग रहता है, ये किसी भी उसमें ना जल्दी से शामिल नहीं होता। तुर्कमेनिस्तान, है ना, तुर्कमेनिस्तान ये क्या करता है, ये किसी संगठन में जल्दी से भागीदार नहीं बनता है, तो ये अलग थलग रहता है, अपनी धुन में खोया रहता है। तो आप ये याद कर लीजिए कि इसमें तुर्कमेनिस्तान छोड़कर, है ना, तुर्कमेनिस्तान छोड़कर बाकी जितने स्थान स्थान करके देश है सेंट्रल एशिया के, 5 देश होते हैं सेंट्रल एशिया में, उनमें से केवल तुर्कमेनिस्तान नहीं है, तो ये इसके अलावा बाकी 4 हैं। फिर आपको याद आ जाएगा भाई, यहाँ तक तो ये हो गया। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, चीन और रसिया तो बड़े देश हैं, तो आपको याद रहेंगे। तो 1, 2 और 4, ये 6 देश तो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। उसके बाद आपको भारत पाकिस्तान भी याद आ जाएगा, है ना। तो 6 ये हुए, 7, 8 हो गए। फिर 9th इसमें ईरान को भी शामिल किया गया था। और हाल ही में सबसे लास्ट में जो 2024 में होता है, ये हुआ था 10वां मेंबर बेलारूस। तो ये इस प्रकार से आपको 10 के 10 कंट्री याद हो जाएंगे। जब ऐसे सेग्रीगेट करेंगे ना तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, है ना। अब देखिए पॉलिटी से क्या लिंक है इसका, देखिए अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सरकार जो होती है, और जो पार्लियामेंट होती है, बेसिकली संसद को शक्ति देता है कि आप ना कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन कर सकते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन कर सकते हैं। तो ये संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये रहा, जो भी भारत के फेवर में हो। देखिए इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू कैरी आउट इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब क्या है कि भाई या तो पूरा भारत या भारत का कोई राज्य इस जो है इस प्रकार की संधि कर सकता है। तो ये संसद को पावर है ना, ये राज्यों को पावर नहीं है, किसको दी हुई? संसद को, जो भारत की संसद है। ट्रीटीज एग्रीमेंट, है ना, कन्वेंशन, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस। तो इसी प्रकार जैसे भारत ने क्या है, एसडीजी की पुष्टि की है ना, भारत कोप में भी शामिल होता है, वहां कुछ संधिया करता है, तो वो किस अनुच्छेद के तहत शक्ति है भारत सरकार को या संसद को? अनुच्छेद 253 के तहत। अब जब अनुच्छेद 253 याद कर रहे हैं तो इससे लिंक करता हुआ अनुच्छेद 153 भी आपको पता होना चाहिए, राज्यपाल से संबंधित है। तो ऐसे जब याद करते चलेंगे ना आप, तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे तो सब आपको याद रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटी के भी 15-20 क्वेश्चन आने हैं तो वो भी याद रहेंगे। अनुच्छेद 263 भी आपको पता होना चाहिए, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है SC ST के लिए। तो ये 2-3 चीजें याद होगी एक्स्ट्रा। तो इसलिए 360 डिग्री एनालिसिस हम टॉपिक का करते चलेंगे। अभी जो ये हमारी सीरीज चलेगी, इसमें हमारा यही टाइटल लेगा कि 360 डिग्री करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। तो उसमें आपका करंट के साथ साथ अपना स्टैटिक पार्ट भी होता जाएगा। अब एससीओ के ये आपको बता दिया, टाइमलाइन ये भी बता दिया। अब देखिए ज्योग्राफी, कजाकिस्तान, क्योंकि कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री कौन होते हैं? जो जिनकी तटरेखा जो है किसी भी समुद्र से या सागर से नहीं मिली होती है। अब आप देखेंगे मैप इसका, तभी जैसे ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप अपने सामने मैप चिपका कर रखिए, और मैप में तुरंत देखिए आपकी कजाकिस्तान की लोकेशन क्या है, और कजाकिस्तान के आसपास जितने भी देश हैं उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ मिलती है, तो आपको फिर याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अब कजाकिस्तान की सीमा क्या है? रूस से मिलती है ना, और किस सागर से मिलती है? ये देखिए, इसकी सीमा कैस्पियन सी से मिलती है कजाकिस्तान की। अच्छा, मतलब
कैस्पियन को सागर हम बोलते हैं। अभी मैंने कहा कि भाई किसी सागर से नहीं होनी चाहिए सीमा, लैंडलॉक तभी होगा, लेकिन ये एक्चुअली एक झील ही है, क्योंकि सागर वो होते हैं जो समुद्र से जुड़े होते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा भारत का ये हिस्सा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इधर इधर जो है ये पानी की जो बॉडी है, हिंद महासागर का जो भाग है, इसको बोलते हैं अरब सागर, है ना। बेसिकली सागर वो होते हैं जो समुद्र से मिले होते हैं, उनको ही सागर बोलते हैं। लेकिन कैस्पियन झील का आकार इतना बड़ा है कि उसको एक सागर का नाम दे दिया गया है ना, नहीं तो वो सागर नहीं है, वो एक किस्म से वो एक झील ही है। तो इसलिए कजाकिस्तान हुआ लैंडलॉक। और लैंडलॉक कंट्री कौन नहीं होते हैं, जो भाई अपने किसी न किसी रास्ते से समुद्र में घुस सकते हैं। ये मान लीजिए आप, जैसे भारत है, ये लैंडलॉक नहीं है। अब भूटान नेपाल नहीं है, वो लैंडलॉक है, क्योंकि वो उनको भारत के रास्ते से ही आना पड़ेगा, या बांग्लादेश की तरफ से जाएंगे भारत से को होते हुए। तो लैंडलॉक आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब ये देखिए, ये 5 कंट्री जो है, इनकी लगे हाथ आप जो है राजधानी भी देख लीजिए, क्योंकि कई बार ये राजधानियां पूछ चुका है, क्योंकि ये बड़ी कंफ्यूजिंग राजधानी होती है। ये देखिए मैप में देख लीजिए आप, ये क्या है, कजाकिस्तान, ये कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सागर, ये अरल सागर है। तो आप जब मैप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अरल सागर की सीमा किन दो देशों से मिलती है, ये भी क्वेश्चन बनता है ना। तो अरल सागर की सीमा किससे मिलती है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से। कैस्पियन सी के चारों ओर के देश कौन से हैं, इसकी एक ट्रिक है किरत, KIRAT, जैसे आपको बताया था पहले, किरत। के से तो कजाकिस्तान हो गया, आई से ईरान हो गया, आर से रशिया हो गया, है ना, ए से अजरबैजान हो गया। ए से अजरबैजान, अजरबैजान ये है यहाँ, ये छोटा सा देश है। इसकी राजधानी कल के वीडियो में बताया था कि बाकू है, वो कहाँ है, यहाँ कैस्पियन सी के तट पर है। और टी से क्या बोलो जो लास्ट है किरत में, टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो ऐसा आपको याद करना होगा, है ना। तो ये सारे आप याद रखिए, जब भी आप पढ़ते हैं करंट अफेयर ऐसे ही पढ़ेंगे। देखिए अब आप ईरान देख लेंगे ना, ईरान की लोकेशन क्या है, ईरान भी कैस्पियन सी से मिलता है, तो ये भी आप याद करेंगे, है ना। अब इसके अलावा आपका ज्योग्राफी का इसमें पूरा पार्ट हो जाता है। अब केवल इनकी राजधानियां देख लीजिए। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, है ना, तजाकिस्तान की दुशांबे, है ना। तो इसे ऐसे याद रखिए, ताजा दूध, है ना। तो तजाकिस्तान और दूध से हो जाएगा दुशांबे। ये ट्रिक नहीं याद होते, क्योंकि इतनी चीजें कैसे याद रखोगे, थोड़ी थोड़ी निमोनिक्स टाइप बना लीजिए। और कजाकिस्तान की तो याद रहेगी आपको, अस्ताना, इसका नाम भी चेंज हुआ था, नूर कुछ करके हुआ था, वो याद रखिए, बताइए क्या है उसका नाम, आप कमेंट में मुझे बताएंगे। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहाँ हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, है ना, तो वो है ताशकंद। तो ये चारों पांचों आप याद रख लीजिए, है ना। देखिए तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद, किर्गिस्तान बिश्केक, है ना। कब ऐसे याद कर लीजिए, किर्गिस्तान भी, इससे ताज़ा दूध ऐसे याद कर लिए, ताज़ा दूध, है ना। और उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, है ना, उज्बेकिस्तान की। ये ऐसे ही इसकी कोई भी ट्रिक बना गया, आप UT बना लीजिए, ऐसे ऐसे ट्रिक बना लीजिए, KA बना लीजिए, है ना, या TD बना लीजिए, है ना। और KB कब, है ना, कब, और T ऐसे ऐसे याद कर लीजिए। तो ये पांचों देश आपको याद होना चाहिए। सेंट्रल एशिया में अगर कोई पूछता है, मध्य एशिया जो है उसमें कौन से देश है, यही 5 हैं, है ना? बस इतना ही याद करना है इसमें। अब देखते हैं अगली न्यूज़। देखिए नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है, ये भी जुलाई में हुआ 2026 में। नाटो का जो ये शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, ये हुआ है हेग में। ये हेग कहाँ का शहर है, ये आपको पता होना चाहिए, नीदरलैंड का एक शहर है हेग। अब नीदरलैंड को जब आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कहाँ है ये। जैसे ये इधर UK है, और यहाँ ये नीदरलैंड छोटा सा देश है, इससे मिला हुआ, जो समुद्र से मतलब मिला हुआ है ये, उत्तरी सागर का जो एरिया है। अब इसका स्टैटिक लिंक देखिए आप, हुई नाटो की स्थापना कब हुई, तो जैसे नाटो आया, ये तो भाई करंट की न्यूज़ है। इसमें क्या निर्णय लिया गया है, देखिए नाटो चर्चा में है, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। यूक्रेन क्या जिद कर रहा है कि मुझे नाटो में शामिल होना है, अभी उसको शामिल किया नहीं गया। तो नाटो की जो मीटिंग हुई है ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें क्या निर्णय लिया गया कि जो सदस्य देश है, रक्षा बजट को GDP का लगभग अपना मिनिमम 2.5 तक बढ़ाने का संकल्प लिया, अपनी GDP का इतना इसमें जो देंगे नाटो देश जो है। तो ये इसमें पूछ सकता है स्टेटमेंट बनाकर कि कितना मिनिमम कंट्रीब्यूशन करेंगे नाटो देश। अब इसको देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, PYQ जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। तो ये 4 अप्रैल 1949 1949 को
वाशिंगटन ट्रीटी, वाशिंगटन संधि से बोलते हैं, के तहत हुई थी। इसका मतलब क्या है, ये एक सैन्य सुरक्षा संगठन है। इसका मतलब ये होता है कि नाटो के जितने भी देश हैं, एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा, तो फिर ये मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। जिसका अनुच्छेद 5 ये कहता है ना, ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद कौन सा, 5। तो ये आप ऐसे जब भी कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसे डीप में पढ़िए, क्योंकि अब ऊपर का लेवल 1 का करंट अफेयर नहीं पूछता है। अब जो है आयोग लेवल 2 में जाने लगा है, लेवल 3 तक के पूछता है, और डीप पूछता है। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम में है ना, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए नीदरलैंड, जैसे नाम आता है, अगर आपको इसे पोल्डरलैंड याद नहीं आता तो समझिए कि आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट बढ़िया नहीं है। तो इसे पोल्डरलैंड का भी देश कहा जाता है। पोल्डरलैंड क्या होती है, ये देखिए पोल्डरलैंड क्या होती है, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा देश है, ये देखिए नीदरलैंड की, देखिए ये उत्तरी सागर है, एंड इधर उत्तरी अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर है, और इधर डेनमार्क है। ये नाटो जो है इधर, ये देखिए जर्मनी और बेल्जियम से भी टच हो रहा है, अपनी सीमा बनाता है। अब ये इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये एम्स्टर्डम जो इसकी कैपिटल है, इसकी जो एक जो है रोटरडम बंदरगाह, वो आपको पता होना चाहिए। ये जो है यूरोप का जो बिजिएस्ट, मतलब जो व्यस्तम बंदरगाह है उनमें से पहले तो सबसे नंबर 1 था, अभी भी शीर्ष पर ही रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ इतना व्यापार आता है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब पोल्डरलैंड क्या है, क्योंकि ये छोटा सा देश है, देखिए इसके पास क्या है कि भूमि की कमी है। अब ये क्या करता है, ये जो समुद्र है ना, इसको पीछे खिसकाएगा ये, और यहाँ दीवार बना देता है, और जो ये जमीन पानी फिर सुखा देता है। तो ऐसे कर करके ना ये बढ़े जा रहा है समुद्र की तरफ। और जो ये जमीन होगी, ये क्या होगा बेसिकली, यहाँ तो दीवार बना दी, ये सूख गई, यहाँ फिर खेती करेंगे, तो ये जमीन जो है ये निचली रहेगी, मतलब गहरी रहेगी। तो ये मेन लैंड से तो गहरी रहेगी भाई, क्योंकि यहाँ पानी था, तो गहरी जमीन होगी तभी पानी था यहाँ, और समुद्र के लेवल से भी नीचे रहेगी ये जमीन। तो इसलिए इसको पोल्डर लैंड बोलते हैं। यही ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल में भी आ सकता है, और पूछ भी सकता है कि पोल्डर लैंड का देश किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ेंगे। हम जो है अभी इस ऐसे छोटे छोटे वीडियो बनाकर जो पूरा कंसेप्चुअल आपका क्लियर करेंगे, करंट अफेयर भी होगा, उसके साथ आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी भी होती चली जाएगी। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ये हमें प्रोत्साहन देता है, और इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो अच्छी बना रहे हैं, तो उसी प्रकार की फिर वीडियो बनाते हैं। जब ज़्यादा डिमांड आते हैं, ज़्यादा लाइक्स आते हैं, तो लगता है कि ये सबके काम की वीडियो है। तो ये आप देख लीजिए, देखिए जब भी आप देखेंगे ना, अफगानिस्तान जैसे चर्चा में है ना, तो इसके चारों ओर की सीमाएं देख लें किस किस देशों से मिला हुआ है। तो इसकी एक सीधी सी ट्रिक है, टूटी पिक, है ना। अब इसको ऐसे याद करेंगे, अफगानिस्तान में लड़ाई होती रहती है, सब अस्त व्यस्त है वहाँ, तो इसके बेचारे की पिक जो है टूट गई है ना। अब फिर वही बात आएगी, टी से क्या आएगा, तुर्कमेनिस्तान। टी यू से क्या आएगा, देखिए उज्बेकिस्तान। ये देखिए इसकी उज्बेकिस्तान से छोटी सीमा मिल रही है यहाँ, देखिए ये देखिए। अब टूटी पिक मैं दिखा देता हूँ आपको। अब ये लिखा हमने टूटी पिक, याद रहेगी, इतनी आसान सी ट्रिक है टूटी पिक। अब टी से क्या हुआ, तुर्कमेनिस्तान, पहले टी से ये हो गया, यू से हो गया उज्बेकिस्तान, ये छोटी सीमा यहाँ लग रही है, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टू फिर टी आएगा तजाकिस्तान, ये देखिए टू टी, फिर आएगा आई, आई से बनेगा ईरान, ये ईरान की तो बड़ी लंबी सीमा है इसके साथ, ये देखिए इधर टू टी पिक। पी से आ जाएगा पाकिस्तान, आई से फिर इंडिया, और सी से चाइना, है ना। ये देखिए क्योंकि ये अफगानिस्तान जो है ना, ये इसकी सीमा यहाँ चाइना से भी लग रही है। यहाँ देखिए ये जो भारत का मैप है, ये देखिए छोटे से यहाँ सीमा चाइना से लगती है। तो ये आपको याद रखनी है ट्रिक, ऐसे ही बना बनाकर अच्छी अच्छी। और ये सीमाएं, लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, ये सब पूछता है ना। तो कैसी लगी वीडियो आपको दोस्तों, बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। और ये हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप का, मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है इधर, फ्री मेंटरशिप, इससे आप जुड़ सकते हैं। और कोई भी कुछ आप PDF आपको यहाँ मिल जाएगा। और ये हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल है, ये आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। देखिए यहाँ हम फ्री में जो अपने जो मेंटरशिप ग्रुप है और टेलीग्राम है, वहाँ आपको इस प्रकार का करंट अफेयर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। डेली 20 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के दिए जाते हैं, वो आप जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।